जय हिंद साथियों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आप अगर 10,000 भी कमा रहे हो तो भी आप बचत करके कैसे लाखों रुपए बचा सकते हो और कैसे आप अमीरी की तरफ जा सकते हो, कैसे आप धीरे धीरे करके जुटाते जुटाते आप करोड़ों में भी कमा सकते हो एक दिन, अगर आपने सही तरीके से बचत करना सीख लिया तो। आइए आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि यदि हम बिल्कुल एकदम फ्रेशर हैं और हम किसी शहर में, किसी बड़े शहर में रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं और हमारे दिलों में ख्वाहिशें हैं कि हम भी एक न एक दिन बड़ी गाड़ी में घूमें, हम भी एक अच्छे से मकान में अपने परिवार के साथ समय बिताएं, तो आइए हम इसे देखते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे। आइए चलते हैं अब बोर्ड की तरफ। प्यारे साथियों, यदि हम बाहर निकलते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग या तो स्टूडेंट होते हैं या बिल्कुल फ्रेशर होते हैं जो कोई काम नहीं जानते हैं, यानी कि वर्कर होते हैं। आइए देखते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी है और वो पढ़ाई कर रहा है और साथ में जो है घर से वो पैसे लिए जा रहा है, परंतु अब जो है उसे पैसे मांगने में शर्म आती है और आए भी क्यों न, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और जब हम देख रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप कैसे जो है अपने समय को काट के हमें पैसे मैनेज कर रहे हैं, तो हमें अपने आप पे तरस आती है। यदि हम विद्यार्थी हैं तो भी हम विद्यार्थी जीवन में अपने सारे खर्चे को उठा के एक समय ऐसा आएगा कि हम भी बहुत सारे मनी। आइए देखते हैं कि हम ये कैसा कर सकते हैं। प्यारे साथियों, यदि हम स्टूडेंट हैं या फिर यदि हम फ्रेशर हैं, वर्कर हैं, यदि हमारी मंथली कमाई मात्र 10,000 रुपये है। कितना है? जी हाँ, मात्र 10,000 रुपये है। और यदि मैं किसी दूसरे शहर में जाता हूँ अपने शहर को छोड़ के, हमारे वहाँ पे मान लीजिए मकान भी नहीं है, किराया में भी जाएगा और किराए में हम लेके चलते हैं कि 2,000 किराया हमारा महीने का लगता है। खुराकी की तरफ चलते हैं। खुराकी में अब देखते हैं ज़रा कि क्या हम ऐसा करें जिससे कि कम से कम खर्चे में एक अच्छा से अच्छा फूड खा सकें, जो ना केवल हमारे सेहत के लिए अच्छा हो अपितु वो हमारे जेब के लिए भी सही हो, यानी कि कम खर्चे में हम अच्छे से अच्छे कैसे खाएं। आइए देखते हैं दोस्तों, आज के इस समय में 2022 में अगर मैं आटे की बात करता हूं, प्यारे साथियों, हमें कुछ चयन करना होगा कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर वाकई में हमें सेहत के लिए खाना है, यदि हमें वाकई में पैसे बचाने के लिए खाना है, तो हमें कुछ खाने पे ध्यान देना होगा। जैसे कि हमें आटा अपने फूड में ज़रूर लेना है, यानी कि रोटी, आटे से बनी रोटी। दूसरा, हमें दाल लेना है प्यारे साथियों। तीसरा, हमें हरी सब्जियां लेना है और चौथा, हमें चना लेना है और पांचवा मेरे दोस्तों, हल्के फुल्के फल का सेवन डेली आपको करना है। आइए देखते हैं ज़रा इनसे कैसे हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। जैसे आटे की हम बात करें, आटे से बनी रोटी अगर हम खुद के हाथों से बना रहे हैं दोस्तों, आप होटल से खाना अवॉइड करें, जितना हो सके होटल से खाने से बचें। अब देखते हैं ज़रा कि अगर हम आटे से बनी रोटी अपने हाथ की खाते हैं तो उससे क्या होता है। दोस्तों, आपको जो है आटे में कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि आपके शरीर के लिए, आपके सेहत के लिए अच्छा होता है और पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करते रहोगे, यानी कि आप बिल्कुल जो है अपने अंदर एनर्जी की कमी नहीं महसूस करोगे पूरे दिन अगर आप खाते हो। साथ में आटे में फाइबर पाया जाता है जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आइए दाल की तरफ चलते हैं। दाल में प्यारे साथियों, दाल में प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर
को बनाने में बहुत ही योगदान देता है। और पूरी हमारी हमारी जो शरीर है ना, वो प्रोटीन से बनी हुई है। ज़्यादा जो मात्रा है वो प्रोटीन की मात्रा है। और एक चीज़ याद रख लीजिए कि यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, फैट कम है, वसा कम है, चर्बी कम है, तो यकीनन हम बीमार जल्दी नहीं होंगे और लंबे समय तक जिएंगे और ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक हम सुंदर और सुडौल दिखते रहेंगे। सो दाल जो है प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है जो कि कम पैसे में हमें उपलब्ध हो जाएगा। सब्जियों की तरफ आते हैं दोस्तों। हरी सब्जियों का सेवन करना है जिससे कि आपके खनिज लवण की मात्रा भरपूर होती रहे और आपका सेहत, आपके शरीर का डॉक्टर अच्छा बना रहे। चलते हैं चने की तरफ दोस्तों। चना भी एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स, बहुत सस्ते में बहुत अच्छा आप प्रोटीन घर पे ला सकते हैं। सो डेली आपको, जहां आप चाय पीते हैं प्यारे दोस्तों, चाय को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि चाय जो है जीभ के लिए होता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो चीज़ें जीभ के लिए ज़रूरी होती हैं वो कोई मायने नहीं रखता कि वो आपके सेहत के लिए भी ज़रूरी हो। सो आपको ये ध्यान रखना है। सो चना आपको जो है, चाय की जगह आप चना का सेवन कर सकते हो, शाम सुबह चना का सेवन कर सकते हो। और आप जनरली अगर चाहो तो आप सुबह मॉर्निंग में उठते ही ब्रश करने के, फ्रेश होने के पश्चात आप चना खा सकते हो। आइए फल की तरफ चलते हैं। डेली आपको कुछ ना कुछ फल पे इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आप जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में 3 केले मिल जाते हैं। सो अगर आप 20 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो तो 6 केले आते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे कि आपके 6 केले खाने से हज़ारों बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, आपका सेहत हष्ट पुष्ट रहेगा और आप जो है चमकते रहेंगे। आपका दिमाग भी बड़े अच्छे से काम करेगा जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आइए देखते हैं ज़रा आटे पे कितना खर्च होगा। आटे, दाल, सब्जी, चना और फल पे हमारा टोटल बजट 1 महीने का कितना होता है। सो देखते हैं। तो किराया हमने देख लिया जी, 2000 रुपये। आटे की तरफ चलते हैं। आटा जो है, अगर मैं अकेला हूँ तो अगर मैं 5 किलो लाता हूँ दोस्तों तो 1 हफ़्ता आराम से चल जाएगा। यानी कि 1 हफ़्ते में मैं जो है 5 किलो आटे में मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं मानता हूँ कि जी थोड़ा एक्स्ट्रा हमें खाना है तो 1 हफ़्ते में हम 7 किलो आटा भी ला सकते हैं। सो हम सब जानते हैं कि 1 महीने में 5 हफ़्ते होते हैं, 5 सप्ताह होते हैं। सो 5 वीक्स होते हैं। तो 1 सप्ताह में 7 किलो आटा खर्च हो रहा है तो 5 सप्ताह में हो जाएगा मेरे दोस्तों 35 किलो आपका आटा खर्च होगा। आज की डेट में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में 1 केजी आटे का दाम जो है वो 30 रुपये है। सो 35 केजी का हो जाएगा मेरे दोस्तों 1050 रुपये। आइए दाल की तरफ चलते हैं। दाल आप दोस्तों, अगर आप 5 किलो दाल ला देते हो, यानी कि 1 किलो अगर आप दाल लाते हो तो आराम से आपका 1 हफ़्ता चल जाएगा अगर आप अकेले हो तो। सो 1 हफ़्ते में 1 केजी दाल तो 5 हफ़्ते, यानी कि 1 महीने में आपका 5 केजी दाल लगेगा। आइए दाल की तरफ चलते हैं। सो अगर 5 किलो दाल लग रहा है और 1 केजी दाल का दाम 120 रुपया है तो 12×5 = 60, यानी 600 रुपया जो है आपको दाल पे खर्च करना होगा। सब्ज़ी की तरफ चलते हैं दोस्तों। डेली अगर आप 20 रुपये भी सब्ज़ी पे देते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं महीने में 30 दिन होता है तो 20 के हिसाब से हमारा 600 रुपया सब्ज़ी पे खर्च हो जाएगा। और सब्ज़ी को बड़े ध्यान से हमें ले आना होगा कि क्या लाएं, कैसे लाएं। सो चने की तरफ चलते हैं। चना अगर हम 1 केजी चना लाते हैं तो 1 हफ़्ता चल जाएगा आराम से अगर हम अकेले हैं तो। और 1 केजी चने का दाम अमूमन 80 रुपया है, 80 रुपये पर केजी है। सो 5 हफ्ते में हमारा हो जाएगा 400 बजट हमारा चने में चला जाएगा। फल की तरफ चलते हैं। फल जो है अगर हम 20 रुपये, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम केले पे 20 रुपये पर डे खर्च कर सकते हैं, तो 20 रुपये अगर हम लगाते हैं और 30 दिन का तो 600 ही हो जाता है। सो इस तरीके से अगर हम टोटल देखें तो 2000 रुपया हमारा क्या हो गया दोस्तों, किराया खर्च हो गया, रेंट हो गया,
प्लस जो है अगर हम टोटल ऐड करें तो ये 3250 रुपया आता है, यानी अप्रोक्स में 3300 रुपया हो जाता है। सो इस तरीके से अगर मैं टोटल देखूँ तो दोस्तों 5300 रुपया निकल के आता है। इसका मतलब अगर मैं अप्रोक्स में लूँ तो 5000 मान के चलें कि 5000 जो है हमारा खर्च हो रहा है। थोड़ा सा अगर और बचत करें तो अगर 5000 मेरा दोस्त खर्च हो रहा है और मैं 10,000 कमा रहा हूँ, तो इस तरीके से मेरे खाते में प्योरली 5000 रुपया पर मंथ बच रहा है। अगर एक महीने में मैं 5000 भी केवल बचा रहा हूँ तो ज़रा जोड़िए, एक साल में 12 महीने होते हैं। सो एक महीने में अगर मैं 5000 बचा रहा हूँ तो 12 महीने में कितना हो जाएगा दोस्तों? 60,000 हो जाएगा। इसका मतलब 60,000 रुपया मैं एक साल में बचा सकता हूँ। और 60,000 कम होता है? नहीं, कम नहीं होता दोस्तों। सो इस तरीके से अगर एक स्टूडेंट है और अमूमन वो 5 साल तो पढ़ाई करता ही है, अगर वो बड़े शहरों में जाता है तो 5 साल अगर पढ़ाई कर रहा है दोस्तों, अगर एक साल का मात्र 60,000 बचा रहा है तो 5 साल का कितना हो जाएगा? तो 5 साल का मेरे दोस्तों हो जाएगा 3 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि वो जब पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके निकलेगा, तैयारी अपनी कंप्लीट करके निकलेगा, या फिर 5 सालों में अगर वो अपने शहर वापस आएगा तो उसके पास प्योरली 3 लाख रुपए होंगे दोस्तों। तो क्या उससे एक अच्छा घर नहीं बनाया जा सकता? क्या एक अच्छी गाड़ी नहीं खरीदी जा सकती? स्टार्टिंग में हमें कम पे ही ध्यान देना है दोस्तों। सो इतने में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि क्या हम 10,000 कमाएंगे? नहीं दोस्तों, हम जो है 10,000 भी कमा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ज़रा सोचिए, अगर हम 10,000 कमा रहे हैं सो हमारा 5 साल में 3 लाख रुपए बच रहे हैं। अगर मैं इस आमदनी को बढ़ा दूं, 10,000 बढ़ा के अगर मैं 10,000 बढ़ा के अगर मैं डबल कर दूं, 20,000 कर दूं, तो इस तरीके से 3 लाख की जगह 6 लाख रुपए बच जाएंगे 3-4 सालों के अंदर। सो इस तरीके से हम धीरे धीरे करते हुए कम पैसों में शुरुआत करके हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। और महीनों का, जो हम सालों साल ये 3 लाख रुपए कमा रहे हैं दोस्तों, हम महीनों का 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। और आने वाले चंद सालों में ही हम अपने ड्रीम्स को बड़े ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आपको इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान देना है और अपने मन पे थोड़ा कंट्रोल बनाए रखना है यार। हमें देखो, दिखावटी काम नहीं करना है कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं। आपको दिखावटी बिल्कुल काम नहीं करना है दोस्तों। आपके लिए जो एक्चुअल में ज़रूरी है वही कार्य करना है, दिखावटी में बिल्कुल नहीं करना है। कि आप सीरियस हो कि मुझे अपने परिवार के लिए, मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, मुझे ऐसा करके जाना है कि लोग हमारे ऊपर गर्व करें कि हाँ, एक ऐसा व्यक्ति था। तो आपको बचत पे विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों। और इन डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या मैं किसी से कम खा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल किसी से कम नहीं खा रहा हूँ, बिल्कुल एक अमीर से भी कम नहीं खा रहा हूँ। मैं बहुत ही अच्छा और हष्ट पुष्ट भोजन ले रहा हूँ। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं, अगर आप 10,000 कमाना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हम कैसे कमाएं। सो इस पे हम जो है वीडियो आपको बना देंगे। यदि आप वर्कर हैं और यदि आप अपने आमदनी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, सो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि हमें कैसे करना है इन चीज़ों को। सो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जय हिंद।